केस होना चाहिए, वो यूनिक केस में 5 दे के खत्म कर दिया, केस 1, केस 2, केस 5। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस, विद दिस, वो जो बॉक्स के अंदर उस केस, तो सुनीता देवी एज दिस मच ईयर, उसका इतना बच रहा था, उसने ये किया करके, उसने एक करके बॉक्स, 5 बॉक्स उसने मुझे दे दिए। सो वहां द प्रॉब्लम इज दिस कि ये बॉक्स कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, वो उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया। लेट द रीडर डिसाइड, तुम पढ़ लो, अब तुम खुद ही समझ लो कि उसके अंदर क्या होता है। नाउ दैट इज व्हाई वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैंपल एंड केस स्टडी, नंबर वन। Any all 40 of them were samples, and these are cases. Now they are not the representative case. तो आप इसमें क्या कीजिए, जब आप केस फाइनली सिलेक्ट, उस इस 40 में से मानिए 6-7 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, इसमें से 2 लोग एक थीम दिखाते हैं, 2 लोग एक और थीम दिखाते हैं, चौथा आदमी एक एबरेशन दिखाता है। सो व्हेन व्हाट हैपेंस इज दैट, आप जब केसेस को डेवलप करना चाहते हैं तो उनको सब थीम्स में बांट के दीजिए और एक को एबरेंट दिखाई। उससे क्या होता है, आप रीडर को कंपेल कर रहे हैं, तुम वही देखो जो हमको दिखाना चाह रहे हैं। तुम केस पढ़ो, पर उतना ही पढ़ो जो जो हम, यू हैव, दैट इज कंपेलिंग राइटिंग, इट इज काइंड ऑफ अ पोलेमिकल, बट देन यू डोंट लेट द पर्सन रीड द केस एंड इंटरप्रेट समथिंग, उसके ऊपर आप सब हेडिंग कर देंगे, उसी के अंदर केस को सेट करना पड़ेगा कि ये 2 केस ये बताता है। एंड कोई भी एक केस कभी एकदम अलग अगर हुआ तब तो दैट बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं होता है। बट देन यू हैव टू शो दैट एज एन एबरेंट केस एंड से हाउ दैट वाज। बट देन saying that all 5 cases were novel, तो फिर रीडिंग का कुछ मतलब ही नहीं, सब कुछ नोवेल ही था। बिकॉज कंपेलिंग एंड डेवलपिंग कैटेगरीज ऑफ कंपैरिजन between evidently contrast examples is your role as a researcher. I repeat the sentence. Developing comparative connections between evidently contrasting examples is your role as a researcher. You have to develop certain comparisons. सब कुछ contrast है, सब अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम इसका? रीडर क्या करेगा इसका? वो तो पागल हो जाएगा, बोले सबको अलग अलग है तो सब यूनिक था ना, सब यूनिक था तो what does help in the study? So you develop sub categories and then say this was different because yeah। और वही जो लास्ट वाला कैटेगरी को लास्ट में इसलिए रखना चाहिए कि वो उसका, जब हम 2 नॉर्मल को पढ़ लेंगे तो फिर न्यू नॉर्मल, या अब नॉर्मल के आजकल फैशन है, द न्यू नॉर्मल, फिर और मजा आएगा पढ़ने के लिए कि अच्छा ये 2 को उसने इस संदर्भ में बताया, दूसरा है। सो आई थिंक दैट ग्रुपिंग ऑफ केस स्टडीज विल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ एबरेंट केसेस। ओके। Right. Thank you so much. One more confusion is there कि whenever we are writing something in the methodology part or the analysis part, we are writing the narrative analysis. So it's very clear that that is the interpretations or through the context or the uh, researcher क्या कहना चाह रहा है or our objective or the research questions. So how should we write? Is it only the narrative analysis because it also line the content analysis same? वेरी गुड। मैंने, आपने मुझे वही पूछा जो मुझे अभी एक रिव्यूअर ने कमेंट दिया है मेरे पेपर पे। तो वो अलग हम कैसे करें, वो हम दिखाएं कैसे कि ये हमारा नैरेटिव ही तक रही है या हम दोनों मिला रहे हैं या हम दोनों अलग अलग चल रहे हैं? देखिए होता क्या है ना कि मैंने भी क्या किया, पेपर जल्दी लिखने के चक्कर में मैंने उसको कुछ कुछ बाइट दिया और फिर फट से कंक्लूजन लिख, मतलब एक कंक्लूजन देख, नॉट कंक्लूजन, एक असर्शन दिया, फिर आगे बढ़ा और उसको बोल दिया दिस एथनोग्राफिक स्टेटा सेज दैट। तो रिव्यूअर मुझे क्वेश्चन देता है कि, it's a very nice word she or he has used, that bomb dropping narratives डज इज नॉट एथनोग्राफी, कि आप कहीं से उठाए उसको लाद दिए और फिर आगे बढ़ते चले। इस केस में क्या होता है, जनरली एथनोग्राफिक राइटिंग में जो बेटर तरीका है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, कि रिसर्च क्वेश्चन ये सब को ना देते हुए पहले पैराग्राफ में इंसिडेंट को कवर कीजिए, जो कि मैक्सिमम 5-10 सेंटेंस में खत्म हो जाए, वन, नॉट इवन अ पेज, ए पैराग्राफ, जो कि बेसिकली उस आने वाली घटना के बारे में उसकी आत्मा को छू, द पल्स ऑफ दैट राइटिंग इज रिफ्लेक्टेड इन दैट केस। सो ऑन अ, या बोलते अरे इस केस में विडंबना दिखता है, द आयनी ऑफ दिस, इस केस में रिजिलियंस दिखता है, तो जिस केस में आयनी या उस घटना, आई एम नॉट सेइंग केस नैरेटिव, घटना, मैंने कहा इवेंट, एक इवेंट को नैरेटिव से की तरह पहले ओपन कीजिए, तो रीडर क्या होता है, वो सेट हो जाता है कि अच्छा आने यही कुछ वाला, ऐसा ही कुछ आने वाला है। उसके बाद narratives, after you set the event, then you describe the place, and then you get,
एंड देन द सेटिंग जहां पे वो काम कर रहा है, फिर उसके बारे में बताइए। कि जस्ट गोइंग लाइक दैट कि खाली हम अगर नैरेटिव दे देंगे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होगा। आपको पहले एक, अगर आप एकदम ये, और दूसरा है सपोज आपको एक एकदम टेक्निकल पेपर दिख रहा है जिसमें केस का फाइंडिंग ही आना है, तो आप ये स्टोरी वाला पार्ट को हटा दीजिएगा। अगर पूरा टेक्निकल पेपर है तो पब्लिक पॉलिसी वॉलिसी का अगर आप लिख रहे हैं, नॉट इन एकेडमिक प्रॉपर सोशियोलॉजी जर्नल्स और एंथ्रोपोलॉजी जर्नल्स, तो फिर आप इस केस में क्या कीजिए ना, आप फील्ड के बारे में पहले एक एक सेट रहना बहुत जरूरी है, और उसके बाद सेकंड में उसे एक्चुअली मेथोलॉजी में बहुत लोग क्या करते हैं, इस ये काम मुझे मेथोलॉजी में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि आपने जो केसेस लिए हैं वो स्टेटा आपका क्या क्या था ऊपर आप डिस्कस कर दीजिए। तो जब आप फाइंडिंग में आएंगे, पहले उस जगह के बारे में थोड़ा बताइए, फिर फील्ड के बारे में चल करते चलिए। लेकिन उस केस में कोई जरूरी है कि जिस जिस सीक्वेंस में इवेंट्स वहां हुई हैं, यू डोंट हैव टू स्टिक टू दैट सेम सीक्वेंस, बिकॉज आपके तो सब कैटेगरीज है। आप सब कैटेगरी को एक्सप्लेन करने के लिए, सो योर नैरेटिव इज reinforcing a given सब कैटेगरी और सब हेडिंग दैट यू हैव डन। ओके, सो इन दैट केस वो नैरेटिव समझ। एंड मेरा तो ये कहना भी है कि हमेशा सारे नैरेटिव्स मत कीजिए, एक दो को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए, एक आध को फिर डायरेक्ट, तो फिर वो एक बैलेंस बन जाता है। सारे नैरेटिव्स हो जाएंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। Right, right. Thank you, thank you. Sir, there are one question in chat box. Dr. Anita Suchilan S want to ask you how to interpret the qualitative research. How to interpret means How I'm to not, interpret I think in a what is qualitative research? I think question sound like it's qualitative research. Dr. Anita, क्या आप सुन पा रही हैं? Please explain your question. Please Okay. explain your question, ma'am. आप माइक अनम्यूट करके भी कोशिश करें, शायद कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तो फिर आवाज भी सुन पाएंगे हम। आई थिंक यस का ये मतलब है कि जो हम लोग अभी जो हमने अभी आपसे सर अर्ज किया कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, शायद यही क्वेश्चन है। आई एम राइट, डॉक्टर नीता सुशीलन मैम? After doing the research, how we interpret the result? I think if it is all about what is qualitative research, then I think I'll go with the answer. One is that, of course, qualitative research, simple way is that qualitative research is the research which is not looking more at, you know, it tries to, gather people's experiences and perceptions and behavior. Three things: experience, perception, and behavior. You try to see, very important, how people experience certain things, how they perceive it, how they behave in a certain situation, right? So that would okay, how she means how we interpret the result. No, she has given a rejoinder to that. She means after doing the research, how we interpret the results. All right. So maybe say when you try to interpret the results, of course, in qualitative research, mostly what happens is we start on exploratory questions. Mostly, I mean, this is very rare that we use experimental or descriptive questions later. तो आप एक how वाले question से शुरू करते हैं. Still, the why and the how is more interesting in qualitative research. तो जब आप how करना शुरू करते हैं, तो ये बात मुझे लगता है वो कहना चाह रही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च खत्म होने के बाद इतना सारा डेटा आ जाता है कि इसका करेंगे क्या? How do we really, how do we deal with that data? And that this is something which I think I have to say it out of experience. You have to become cruel to yourself. That's the first rule. आप अपने साथ बहुत मतलब you have to be untrue आपको बहुत तकलीफ होगा कि आपका बहुत सारा डेटा आपको फेंकना पड़ता है उस टाइम के लिए। सो वो पहला माइंडसेट में रखना पड़ता है क्वालिटेटिव डेटा को ट्रीट करने से, वरना आप सब कुछ ट्रीट करना शुरू कर देंगे। सो व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा में ट्रीटमेंट दो तरह का होता है। पहला तो ये है कि ऑफ कोर्स आपके जितने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं
वो ट्रांसक्राइब कीजिए रिकॉर्डिंग्स, और उसके बाद जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है उसको फेयर कीजिए। एक मेजर चीज जो फील्ड इसमें करना चाहिए क्वालिटेटिव डेटा में, जब आप फील्ड वर्क करने जाएं, नया लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए। It's a sin. You never read new material when you are doing field work those 3 months. Either उससे पहले पढ़िए या उसके बाद पढ़िए. Never ever touch books. I mean, you can have fun, go to cinema, do whatever, read other things, but not on your topic. You should not. It is considered to be sinful because उससे research bias आ जाता है. Definitely आएगा इसमें. There's no second thought on that. आपको लगता है कोई नया किताब आपके एरिया में आ गया जब फील्ड वर्क चल रहा है, keep it at bay, which can be read later, not during the field work. Then that is and this matters in interpretation. So second thing is, after your data has come, you then re-look before you just write your data. As I told, the transcribe and the coding, you have done it. Then you start revisiting your research question with which you have started your project. Even if you have developed 15 subcategories,